दोस्तों, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि मेरे अंदर सेक्स की बहुत तीव्र इच्छा होती है और इससे मुझे शर्मिंदगी भी महसूस होती है। मैं इससे कैसे बाहर हूँ? आपका अस्तित्व, आप असल में एक सेक्स से फैलने वाली बीमारी हैं। पता है, यह जीवन की मूल बातें हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप इसी वजह से पैदा हुए हैं, आपकी सेक्सुअलिटी की वजह से, ना ही किसी और की। तो हम पैदा इसके कारण हुए हैं, पर क्या हमारा अंत भी इसी के साथ होना चाहिए? सवाल ये है। ये बात सही और गलत की नहीं है, ना ही ये नैतिकता वाली बात है। बात ये है कि इसका स्वभाव कितना सीमित है। क्या आप हमेशा के लिए इसी में फंसे रहना चाहते हैं, या फिर यह सोचना चाहते हैं कि एक बुरी बात है, मैं इसे छूना भी नहीं चाहता? मैं कहूँगा करीब 30 से 40% लोगों के लिए ये एक आने जाने वाली चीज़ है। उनके अंदर सामाजिक व्यवस्था की वजह से वह सब सोचते हैं, उन्हें उस दिशा में जाना पड़ेगा। हो सकता है बाकी 30-40% लोग हों जिनके लिए एक बड़ी मजबूरी हो। बाकी 30-40% के लिए यह एक सामान्य सी ज़रूरत है। उनको यह चाहिए तो, पर वो इतने मजबूर नहीं हैं। तो यह है लोगों का स्वभाव। मैं ये बात इसके खास सटीक बोध के आधार पर कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सब लोग इसमें हर वक्त लिप्त रहते हैं, पर आज की तारीख में समाज उन्हें इस तरह से ढाल रहा है कि अगर आप वैसे नहीं हैं तो आप नॉर्मल नहीं हैं। तो असल में आपके कहने का मतलब ये है कि पुराने समय के योगी नॉर्मल नहीं थे, गौतम बुद्ध नॉर्मल नहीं थे, कोई नॉर्मल नहीं था, सिर्फ उनको छोड़कर जो अश्लील वेबसाइट ओपन होते हैं। कोई नॉर्मल नहीं है। ये जो भौतिक शरीर है, ये किसी की सेक्सुअलिटी की वजह से अस्तित्व में आया है। सेक्स का शरीर में मूल स्वभाव में होना एक बात है, पर उसका आपके दिमाग में घर कर जाना दूसरी बात है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके आसपास एक खास तरह का कल्चर है। यह इसलिए भी हो रहा है क्योंकि किसी ने आपको कह दिया है यह पाप है। आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यह बस इतना है कि इसके लिए कुछ सभ्य तरीके होते हैं जिसके लिए हमने सामाजिक संस्थान बनाए हैं। कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता का यह खास स्तर बनाया है, क्योंकि एक इंसान में ये एक बुनियादी इच्छा होती है कि वह अपने जीवन के हर पहलू को थोड़ी सुंदरता से चलाएं, नहीं तो हमें जानवरों जैसा लगेगा। देखिए, हम खाते हैं, हम ऐसे भी खा सकते हैं। जब आप बहुत भूखे होते हैं तो आप जानवरों की तरह हो जाते हैं। अगर आपने 5 दिन से खाना ना खाया हो तो आप दोनों हाथों से उस तरह खाएंगे जैसे कि आपने कभी भूखे कुत्ते को खाना खाते हुए देखा है। उस तरह से इंसान भी वैसा ही व्यवहार करेगा अगर उसकी ज़रूरत उस तरह की हो जाएगी। अब वही चीज़ है, पर हमने ढंग से बैठना सीख लिया है। जब आपको जोर से भूख लगी होती है तब आप खाना मांगते हो। जब आपको किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत लगती है तब अगर आप बस 2 मिनट रुक जाएं तो आप देखेंगे कि जो मजबूरी में हो रहा था वह जागरूकता में होगा। खाना, सेक्स, नींद और मृत्यु, ये 4 चीज़ें हैं जो मजबूर करने वाली हैं। एक मनुष्य जीवन के इन पहलुओं को भी जागरूकता से अंजाम देकर अपने आप को जानवरों से अलग साबित कर सकता है। सिर्फ तभी तो अगर आप इन चीज़ों को धरती के दूसरे जानवरों की तरह करते हैं तो जैसे ही आप किसी को ऐसे देखते हैं आप कहते हैं वह जानवरों जैसा है। तो इंद्रियों के स्तर पर सभी में कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, पर आपके पास एक बुद्धि है जो आपको जागरूक बना सकती है और आप जीवन के उस पहलू को जागरूकता से अंजाम दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको आए दिन बलात्कार, वैसीपन और वैसी घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है। उस व्यक्ति की भी किसी दूसरे व्यक्ति के जैसी ही इच्छाएं हैं, पर वो इसे सही ढंग से गरिमापूर्ण तरीके से नहीं कर पाता क्योंकि उसकी मजबूरियां उसकी बुद्धि पर हावी हो जाती हैं। तो पहली बात यह कि आप इसके बारे में यह सारी बकवास छोड़ दीजिए कि यह पाप है, नैतिक रूप से गलत है। मुद्दा वो नहीं है। समझने वाली बात यह है कि यह चीज़ सीमित चीज़ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाते खाते रुक नहीं पाते। खाना खाने के बारे में एक अच्छी बात यह है कि अगर आप खाते खाते रुक नहीं पा रहे हैं तो सबको एकदम से पता चल जाता है, उनको भी जिन्होंने आपको खाते हुए देखा भी नहीं था। ऐसे ही कुछ लोगों के साथ सेक्सुअलिटी के लिए भी है। कुछ लोग होते हैं जो कहीं भी सो जाते हैं। सत्संग एक अच्छी जगह होती है,
ये होता है, कोई बात नहीं। तो यही मूलभूत चीज़ है। ये मूलभूत प्रवृत्तियाँ जो हमारे शरीरों के अंदर हैं, खाना, सेक्स, सोना व मृत्यु। जब आप इन चारों चीज़ों को जागरूकता से अंजाम देते हैं, सिर्फ तभी आप मनुष्य होते हैं। मृत्यु को भी मैं कह रहा हूँ, तभी आप सही मायने में मनुष्य होते हैं। नहीं तो आप एक क्रमिक विकास की गलती हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? यह तो एक क्रमिक विकास है। एक बार जब आप मनुष्य बन गए तो क्रमिक विकास या इवोल्यूशन आपकी मर्जी से होता है। क्या आप विकसित होंगे या नहीं? जब आप बंदर थे, आपने मनुष्य बनना चुना नहीं था, पर एक बार जब आप मनुष्य बन गए तो आप किस तरह के मनुष्य बनना चाहेंगे, ये आपका चुनाव है। मजबूरी भले किसी क्षण में आपको लग सकता है कि आपके पास कोई चारा नहीं है, पर आपके पास चुनाव है। आपने बस अभी उन चीज़ों का इस्तेमाल करना नहीं सीखा। प्रवृत्तियाँ आप भी हैं, पर आप उन्हें चुन नहीं सकते हैं, मजबूर होकर नहीं। यही वो अंतर है। आप सभी सेक्स की वजह से पैदा हुए हैं, पर क्या आपको इसी के लिए अपना सारा जीवन जीना चाहिए? यह आपके शरीर का एक अंश है, यह पूरा सब कुछ नहीं है। आप जो हैं, यह उसका एक अंश भर है। यह सब कुछ नहीं है जिसे आप मैं कहते हैं। बुनियादी रूप से यह एक लालसा है, जिसकी हम लालसा रखते हैं। उसे रूपांतरित किया जा सकता है। जब आप एक बच्चे थे, आपको पिपरमेंट की लालसा थी। आप बड़े हुए तो किसी और चीज़ की लालसा होती है। अभी आप नवयुवा हैं तो किसी और चीज़ की लालसा है, पर यह लालसाएं बदलती रहती हैं। यह लालसाएं समय की मजबूरियों से बदलेंगी या फिर नहीं बदलेंगी। आपके चुनने से, सचेतन चुनाव से ऐसा नहीं है कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा, आपको वो छोड़ना पड़ेगा, आपको ऐसा बनना है, आपको वैसा बनना है। उसके भी तरीके हैं, ताकि जो इनसे ऊपर उठना चाहते हैं वो ऊपर उठ जाएं। ये कुछ छोड़ना नहीं है। अगर आप ऊपर उठ जाएं तो आप सबसे मुक्त हैं। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप वो कर भी रहे होते हैं तो क्या यह एक जागरूक चुनाव है या आप एक मजबूर जानवर हैं? ये ज़रूरी है, क्योंकि एक मनुष्य और जानवर में बुनियादी फ़र्क है। उनकी जीवन के प्रति प्रतिक्रिया, हम जीवन को लेकर एक जागरूक उत्तर है। इसका अभ्यास कीजिए। कोई बात नहीं, आपको इसको लेकर ग्लानि में नहीं रहना चाहिए। अरे मैं सेक्स की तीव्र इच्छा से मजबूर हूँ तो मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ। आप तीव्र रहे हैं तो आप इसको आध्यात्मिक प्रोसेस बना सकते हैं, बजाय इसके कि आपको चलाएं। अगर आप चलाने वाले बन जाएं तो यही आध्यात्मिक प्रक्रिया है। क्या आप चाहते हैं आपको कोई चीज़ चलाए, या आप चलाने वाला बनना चाहेंगे? अगर चलाने वाले आप हैं तो यही आध्यात्मिक प्रक्रिया है।